एक ऐसा हिडन स्टॉक जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे, लेकिन इसमें एफआईज और डीआईज ने भर भर के स्टेक ले रखा है और रिसेंटली डीआईज ने तो अपने स्टेक भी इंक्रीज किए हैं। अब सबसे शॉकिंग बात, ये कंपनी इंडिया के वेल्थ बूम से पैसा बना रही है। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल कमाल का है। देखिए, इंडिया में एसआईपी कल्चर एक्सप्लोड हो रहा है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी को लगातार प्रमोट कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग म्यूचुअल फंड और वेल्थ प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट से ये कंपनी साइलेंटली पैसा कमा रही है। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में डे 6 प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, कंपनी 2003 में बनी थी और ये रिटेल कस्टमर्स को वेल्थ मैनेजमेंट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ में कंपनी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ में स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, एसआईपी विद इंश्योरेंस, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान, असेट एलोकेशन और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है। देखिए, मेनली कंपनी 4 प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है, जिसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग और अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर रही है। अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या है, ये पीएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, P2P प्रोडक्ट्स है, बॉन्ड्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, ऐसे ढेर सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जो कंपनी अपने रिटेल कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। अब अगर कंपनी का रेवेन्यू मॉडल देखें तो ये कंपनी जो भी वेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जो ब्रोकरेज जनरेट होती है, वहां से अपना मेन सोर्स ये रेवेन्यू जनरेट करती है। अब देखिए, टोटल कंपनी कितना असेट मैनेज कर रही है, तो सितंबर 2025 तक कंपनी 1,21,146 करोड़ का असेट मैनेज कर रही थी और इन्होंने 2104 करोड़ का असेट एक्वायर किया था इंडस कैपिटल से। अब अगर इनका FY25 का की डेटा देखें तो इनके पास 33,308 पार्टनर्स हैं, इनके पास 19,28,313 कस्टमर्स हैं, इनका जो मंथली एसआईपी बुक है वो 981 करोड़ का है और इनके पास 32.78 लाख की लाइव एसआईपी इनके पास चल रही है। इनका रेवेन्यू देखें तो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से 82.6% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इंश्योरेंस से ये 11.7% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकिंग से 2.7% और बाकी अलग जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है वहां से 3% का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। अब यहां देखें तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इनका शेयर इंक्रीज हुआ है 7.2% से 12% अप्रॉक्स FY25 में। साथ में कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके अंडर में काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। ये लार्ज स्केल पे ये काम कर रही है और इंडिया में सितंबर 2025 तक ये 4th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर थे। देखिए, कंपनी बहुत सारे डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें फंड बाजार है, प्रूडेंट कनेक्ट है, पॉलिसी वर्ल्ड है, वाइस बकेट है, ट्रू बाजार है, क्रेडिट बास्केट है, ऐसे कई सारे इनके पास डिजिटल सॉल्यूशंस है जहां पर आपके लिए ये वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स ये जो है प्रोवाइड कर रही है। अब इनका अगर म्यूचुअल फंड का खाली अगर हम लोग डेटा देखें तो इनके पास 20,14,000 इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन 35,200 से ज्यादा इनके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके पास मंथली एसआईपी का फ्लो 1,085 करोड़ का है, इनके पास टोटल AUM 96.7% का है और अगर इनका हम पर इन्वेस्टर के हिसाब से AUM देखें तो वो 6,01,457 का है। इनकी जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर इंडिया में है, इनके पास 142 ब्रांचेस है अक्रॉस 36 स्टेट्स में। ठीक है, इसमें टायर 2 और टायर 3 सिटीज भी शामिल है। इनका इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 7% से ये लगभग 12% पहुंच गए, तो उसमें भी ये काफी बढ़िया ध्यान दे रहे हैं और ये IRDA के साथ रजिस्टर्ड है। मतलब अगर आप इंश्योरेंस सेल करते हो तो आपको IRDA के थ्रू रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तो ये रजिस्टर्ड भी है। साथ में इन्होंने कई सारे एक्विजिशन भी किए हुए हैं। इन्होंने कार्वी असेट्स का इन्होंने एक्विजिशन किया था 151 करोड़ रुपए में और यहाँ पे देखिए उनके पास लगभग 8,092 करोड़ का उनके पास AUM था। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने iFast का भी एक्विजिशन किया हुआ था 2023 में 517 करोड़ में और इन्होंने एक और एक्विजिशन किया हुआ है इंडस कैपिटल का अक्टूबर 2025 में, जिनके पास 2104 करोड़ का AUM था। तो ऑल ओवर जो कंपनी है वो काफी ज्यादा एक्विजिशन भी कर रही है और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी कमाल का है। अब आइए कंपनी के फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। तो देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,799 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस इनकी 2608 के आसपास चल रही है। इनका हाई जो लो है 3,098 का और लो जो है 1955 का है। मतलब इस समय कंपनी अपने लो से थोड़ा ही ऊपर ट्रेड कर रही है। स्टॉक का भी 50 का है, जबकि इंडस्ट्री का भी 50 का ही, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। इनका ROC 44.1 और ROE 34% का, मतलब काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इनका डेट टू इक्विटी 0.04 है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इनका टोटल डेट जो है वो 32.5 करोड़ का है। इनका ओपीएम मार्जिन 23.1% का, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में ये 23 रुपीस प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इनका प्रॉफिट ग्रोथ 13.9% का और सेल्स ग्रोथ 16.9% की, जो काफी ज्यादा अच्छी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50.3 का है। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखते हैं। तो जो स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से 14.1 टाइम पे ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले 3 साल में 3.13% अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। अब यहाँ इनके प्रमोटर्स की और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी थोड़ा सा हम देखते हैं। तो देखिए, प्रमोटर्स 58.43% से जो कि डिक्रीज करके 55.31% इन्होंने किया हुआ है। यहाँ एफआईज ने पहले तो काफी ज्यादा इसमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज की थी, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर में इन्होंने
16.32 से 14.89% अपनी होल्डिंग जो कर ली है और डीआईज ने 22.13% से बढ़ा करके 23.5% कर ली है। वहीं पब्लिक ने इसमें थोड़ी सी अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है और टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद 32,373 है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी नजर आ रही है इनके फाइनेंशियल्स के हिसाब से और जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से। देखिए कंपनी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे इनका बिजनेस स्केल होगा इनका जो प्रॉफिट वो बहुत ही तेजी से कंपाउंड होगा। लेकिन मार्केट अभी इसे सिर्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर समझ रहा है। असल में ये कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, बल्कि ये इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन ट्रेंड पे बैठी हुई है। जितना रिटेल इन्वेस्टिंग बढ़ेगा उतना ही एयूएम बढ़ेगा और जितना एयूएम बढ़ेगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही पावरफुल होगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, स्टॉक अभी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है और यही स्मार्ट मनी डिप का इंतजार करती है। अब सवाल ये है कि क्या ये कंपनी अगले 5 साल में आपका हिडन कंपाउंडर बन सकती है? कमेंट में जरूर बताना और आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना।